बैठिएगा दलितों के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं और मेरे प्यारे बच्चों सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज दीपावली है, लेकिन हम यहाँ दीपावली नहीं, हम लोग यहाँ दीपदान उत्सव मनाने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दीपदान उत्सव हम मनाते क्यों हैं। भगवान बुद्ध के दिए 84,000 उपदेश, भगवान बुद्ध के दिए 84,000 उपदेशों की याद में सम्राट अशोक ने इस जम्बूद्वीप भारत में 84,000 धन स्कंद बनवाए। इसलिए हम लोग दीपावली मनाते हैं। लेकिन हम लोगों को जो बताया जाता है, हम लोगों को बताया जाता है कि राम और लक्ष्मण अयोध्या से वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। साथी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सच्चाई है तो आप मुझे बताएं कि दीपावली के दिन, दीपावली की रात को आप लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं? लक्ष्मी और गणेश का वहाँ क्या फॉल्ट था? अगर आपको पूजा करनी थी तो जब आप राम और लक्ष्मण के आने की खुशी में दीपावली मनाते हैं तो राम और लक्ष्मण की पूजा करनी चाहिए थी ना। लेकिन नहीं, आप लोगों को, हमारे देश के लोगों को भेड़ चाल चलने की आदत है। उन्हें जैसा बताया गया वो वैसा करते गए। उन्हें नहीं पता कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हम लोग इसे किस वजह से कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये पता है कि पूर्वज करते आए हैं तो हम इसलिए करते आ रहे हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अभी कुछ ही दिनों पहले करवा चौथ आया था। मैं अपनी माता और अपनी बहनों से पूछना चाहूंगी कि जो क्रिश्चियन भाई, जो क्रिश्चियन लोग, जो मुसलमान लोग, जो सिख लोग, जो पंजाबी लोग, उनकी पत्नियां करवा चौथ नहीं मनाती तो क्या उनके पति जीवित नहीं रहते? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या उनके पति जीवित नहीं रहते? ये सारा ढोंग, सारा पाखंडवाद सिर्फ हिंदू में ही क्यों है? ये सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो सीमा पर जो हमारे भाई, जो आप लोगों के पिता, मेरे पिता और आपके भाई, जो हम लोगों के लिए, हमारी रक्षा के लिए वहां अपनी जान गंवाए खड़े हैं, क्या उन सभी की पत्नियां उनके लिए करवा चौथ मनाती हैं? और जिनकी मनाती है तो क्या वो शहीद नहीं होते? क्या वो जीवित रहते हैं या वो अमर हो जाते हैं? आप लोगों से पूछना चाहूंगी। आप लोगों के पास आज जागने का समय है। मैं आपसे कहूंगी, जाग जाओ। मिले थे जो राह में वो कैसे भटक गए, राह दिखाती उंगली भीड़ की क्या देखी नहीं, आगाह कर रहे रहनुमा बगिया उजड़ जाएगी। क्या तभी जागोगे जब खेत चिड़िया चुग जाएगी? क्या तभी जागोगे जब गुलाबी फिर से तुम्हारे पास आएगी? क्या तभी जागोगे जब फिर से गुलाम हो जाओगे? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, तमाम साथी जानते हैं कि हमारा देश संविधान के तहत चलता है। तमाम साथी जानते हैं कि कोर्ट संविधान के तहत चलता है। तमाम साथी जानते हैं कि जज संविधान के तहत चलते हैं। उसके बावजूद कोर्ट में केस शुरू होने से पहले हमारे सामने भगवत गीता रखी जाती है और कहा जाता है, कसम खाओ, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। क्या आप लोगों को नहीं लगता जब संविधान के तहत सब कुछ चलता है तो हमारे सामने संविधान लाके कहा जाए कि संविधान की कसम खाओ, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे? क्या नहीं लगता आपको? ये सिस्टम बदलना चाहिए या नहीं? कैसे बदलेगा? जब सत्ता हमारे हाथों में होगी। और सत्ता हमारे हाथों में कब होगी? जब बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन सत्ता हमारे हाथों में होगी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगी, मेरे पिता अनिल गौतम जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, बचपन से अपने घर में सुनती आई हूँ, बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, वो किया, 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपने जीवन की, अपनी जवानी की, अपने बचपन की, पूरा संघर्ष हमारे लिए क्या सब कुछ त्याग दिया, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपनी कुर्बानी हमारे लिए दे दी। मैं पूछना चाहूंगी, कहाँ है वो कुर्बानी? कहाँ है वो कुर्बानी? दिखाओ जरा मुझे, मैं आपको बताती हूँ कहाँ है वो कुर्बानी। बाबा साहब जहाँ के थे वहां चले गए, वो जहाँ के थे वहां चले गए, उनके 4 बच्चों की कुर्बानी, उनकी पत्नी की कुर्बानी, उनके बचपन की कुर्बानी, उनकी जवानी की कुर्बानी, उनके पूरे जीवन की कुर्बानी संविधान के अंदर है साथियों। और संविधान सिर्फ मेरा या आपका नहीं,
आपका ही नहीं है, संविधान सिर्फ मेरा और आपका नहीं है साथियों। तो एक बार जोर से जय भीम तो हम बोलते ही हैं, लेकिन वो जय भीम की शक्ति है कहाँ? जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रैक्टिकल करके देखना आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। एक पत्थर लो और कुत्ते को मार के देखो, भाग जाएगा वहां से, बिल्कुल भाग जाएगा। वही पत्थर लो और मधुमक्खी के छत्ते में मार के देखो, फिर अपने मुंह का नक्शा देखना कैसा हो जाएगा, देखना एक बार कैसा हो जाएगा। पत्थर भी वही है, मारने वाले लोग भी वही है, फर्क क्या है? कुत्ता अकेला था और मधुमक्खी एकता में थी, एकता में थी। आपको क्या चाहिए? एकता चाहिए, आप लोगों को एकता चाहिए। अगर बिखरे रहे ना तो साथियों वो दिन दूर नहीं जब आप फिर से गुलामी में होंगे, वो दिन दूर नहीं। अपनी माता और बहनों से कहना चाहूंगी, ये जो बेतु के त्योहार आप मनाती हो ना, बेतु के जो त्योहार मनाती हो, इन्हें छोड़ दो। बाबा साहब ने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की थी, बाबा साहब ने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की थी। उनकी पत्नी की अंतिम इच्छा सिर्फ यही थी कि साहिब मुझे उस मंदिर में ले चलो आखिरी दम तक, मैं अपना आखिरी दम वहां तोड़ना चाहूंगी जिस मंदिर में आपने हमें घुसने का प्रवेश दिलाया था ना, हमें हक दिलाया था, मुझे आप वहां लेके चलो। साहब ने कहा नहीं रमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों? आपने इतना संघर्ष किया, हमें वहां जाने का अधिकार दिलवाया, इतना अपमान था, आप मुझे मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमा, मैंने अपने समाज की और तुम लोगों को मंदिर में जाने का हक इसलिए नहीं दिलाया कि तुम 33 करोड़ देवी देवताओं में उलझ जाओ, मैंने तुम्हें मंदिर में जाने का हक इसलिए दिलवाया है, मैं उन मनुवादी लोगों का घमंड चूर चूर करना चाहता था, ना कि तुम्हें 33 करोड़ देवी देवताओं में घुसाना चाहता था। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, हमारा भगवान मेरा नहीं, आपका नहीं, सबका भगवान, जिसने अपना पूरा जीवन हमारे लिए त्याग दिया। हम लोग कितना भी नहीं कर सकते, क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते कि उस पाखंडवाद से दूर निकल जाए? उसमें हमारी ही भलाई है, वरना वो दिन दूर नहीं, फिर से कहूंगी वो दिन दूर नहीं। अगर आप आज इन पुरुषों के बराबर में बैठी है ना, नए नए वस्त्रों में, और मैं यहाँ बोल रही हूँ एक लड़की होकर के, तो ये किसी और की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जिन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल के तहत मुझे और आप सबको ये तमाम अधिकार दिलाए। साथियों, समय बहुत कम है और वक्तागण बहुत ज्यादा है, तो मैं अपनी बात को शॉर्ट में ही विराम देती हूँ, अपनी बात को यही विराम देती हूँ। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम।